बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुजरा आज का दिन? वैसे आज गर्मी थोड़ी सी कम थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा सुबह से गुजरा है और दिल चाहता है कि दिन का इख्तिताम भी बहुत अच्छे से हो। तो बिल्कुल हमारी दुआ है कि हमारे दिन का इख्तिताम जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो। पूरा दिन जब अच्छा सा गुजरता है तो नेक्स्ट डे के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो बिल्कुल हमारी दुआ है कि सबके तमाम दिन बहुत अच्छे गुजरें। हाँ जी, आज खाने में क्या बन रहा है? आज खाने में मेरा बड़ा फेवरेट ये मेन्यू है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा जैसे गोश्त की चीज़ें हम काफ़ी बनाते रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा कि आज हम आलू के चपली कबाब कैसे बनाएंगे। वैसे चपली कबाब हो सकता है आपने पिछले दिनों बनाए हो या फिर आने वाले किसी दिन आप बनाने वाले हो, तो बीच में आलू के चपली कबाब भी आप बना के देखिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट वही हैं सिवाय इसके कि हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है, बाकी इंग्रेडिएंट सारे वही हैं। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे स्पाइसी एग करी। अंडों का सालन तो बहुत तरीके से बनाया जाता है, उसकी बेशुमार रेसिपीज़ हैं। अंडे आलू जो हैं बहुत फेमस हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं और ख़ास तौर से जब बच्चे खाना नहीं खाते तो ये क्या होता है कि जी अंडे आलू या आलू गोश्त का सालन बना लिया जाता है तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बहरहाल ये बड़ों की भी फेवरेट है। यहाँ पर हम खाली अंडों से स्पाइसी एग करी किस तरह बनाएंगे ये आप देखिएगा। और आखिर में अब एक बड़ी अच्छी रेसिपी है टमाटर का भरता। अब टमाटर का भरता इतनी आसान ये रेसिपी है, इसको आप बना के रख लें फ्रिज में 3-4 दिन बहुत आराम से रहेगा। और फिर क्या है कि आप इसको दाल चावल बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, मिक्स दालें बनाते हैं, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिएगा कि बैंगन का भरता जो है वो कैसे टमाटर का भरता कैसे बनेगा। इसके लिए टमाटर मैंने यहाँ पर थोड़े से ग्रिल करके रखे, तो आपको भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ग्रिल किए। उसके बाद हम छिलका उतार के इसको चॉप करेंगे और फिर बनाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताते हैं। और सवाल भी हमारा ये है, हमारा आज का सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले मैं टमाटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये रेसिपी हम पहले बताते हैं सिर्फ इसलिए कि टमाटर छील के हमें इसका छिलका उतारना है। ये देखिए जी, टमाटरों पे थोड़ा सा तेल लगाया, तेल लगाने के बाद हमने इसको ग्रिल पैन में डाल के ग्रिल कर लिया है। नॉर्मल पैन में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये छिलका आसान है उतरना, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें जी, ये ठंडा हो चुका है। इस तरह से हमने इसका पूरा छिलका उतार लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। ठीक है ना, चॉप करके इसको हम किस तरह से पकाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हम ब्रेक टाइम में इसको कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्याज मौजूद है, ये प्याज है तकरीबन एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे, साथ ही हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे, ये डालेंगे। इसके अलावा राई मेरे पास है, कड़ी पत्ता है, ये डालेंगे। नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला अच्छा सा भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो ये चॉप किए हुए टमाटर उसमें हम डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पानी डालने की आपको ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये गले हुए हैं। सही है। उसके बाद ये हरी मिर्च हम चॉप करके इसके अंदर डालेंगे तो बेहतरीन सा हमारा टमाटर का भरता तैयार हो जाएगा। और ये है मेरे पास लेमन जूस इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। ज़्यादा आपको इसको खट्टापन ज़्यादा नहीं देना क्योंकि ये भरते की फॉर्म में बनेगा तो तंदूरी रोटी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। आखिर में हम कुछ हरा धनिया डालेंगे, इसको सर्व कर देंगे। ठीक है जी। तो ये ब्रेक टाइम में मैं काम करूँगी कि छिलका उतार के इसको हम चॉप करके रख लेंगे, लेकिन पकाने का जो प्रोसीजर है वो हम आपके सामने ही करेंगे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी ये है, बनेंगे आलू के चपली कबाब। यहाँ पर आलू जो है मैंने ले लिए थे, आलू तकरीबन 4 अदद थे, बड़े साइज़ के 4 आलू थे। बॉईल करके हमने इसको छील लिए और मैश कर लिया। हल्का सा हमने इसको मैश किया, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। अब बारी बारी इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर आपसे हम सवाल भी पूछेंगे। इसके इंग्रेडिएंट में तमाम वो चीज़ें जाएंगी जो कि हम नॉर्मल जब हम कबाब बनाते हैं, चपली कबाब बनाते हैं, जो कि कभी हम चिकन के बनाते हैं, कभी हम बीफ से बनाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ से बना रहे हैं। ये है चॉप किए हुए टमाटर। ठीक है ना, थोड़ा सा पानी ना जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये गए चॉप किए हुए टमाटर, इसका पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा, बीज भी निकाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या
अब डालेंगे हम इससे प्याज, चॉप की हुई प्याज, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये गई चॉप की हुई प्याज 1 अदद। हरा धनिया इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये गया। चॉप की हुई अदरक, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये डाल दी हमने इसमें। इसके बाद 1 टेबलस्पून ले लीजिएगा। हरी मिर्चें, ये आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया। अब बारी आती है हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें हम डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है अनारदाना, कुटा हुआ अनारदाना मेरे पास मौजूद है, ये डाला हमने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। इसके बाद चूँकि इसको बाइंडिंग चाहिए तो मैं डालूँगी इसमें ब्रेड क्रम्स चलेंगे इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप के करीब। इसके अलावा यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ये मेरे पास मौजूद है मकई का आटा। देखें, तमाम वही चीज़ें जो कि हम नॉर्मल उसमें डालते हैं। मकई का आटा चला गया। अच्छा, अब मैं 1 अंडे की जर्दी इसमें से निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। 1 अंडे की जर्दी ये गई इसमें, ठीक है ना, ये मैं डाल रही हूँ। अब ये वाला जो अंडा है बचा है, इसको मैं सिर्फ फेंटूंगी और फेंटने के बाद हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। आधा कच्चा आधा पक्का होगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब जाएगा इसमें नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून डाली हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ये ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक तो सवाल पूछेंगे कि मकई का आटा हम और भी 1-2 चीज़ें बनाते हैं, उसमें डालते हैं। आप उस साग का नाम बताइए जिसके अंदर हम मकई का आटा शामिल करते हैं। आपको मिलेगा एनिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अंडा मेरे पास मौजूद है, इसको सिर्फ हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं, ताकि जब आप ब्रेक पे जाएं तो आपको पता हो कि अब हम क्या करने वाले हैं। चलें जी, ये ले लिया और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा हम तेल डालेंगे, ठीक है, ताकि बस अंडा चिपके नहीं इस पर। सही है जी, ज़रा सा डाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंडा चिपक जाए। अब क्या करना है, सिर्फ सिंपली हमने इसको फेंट लिया। फेंटने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम सिर्फ ऐसे ही डाल देंगे, इसके ऊपर डालते हैं, पैन पे डालते हैं, आधा कच्चा आधा पक्का जैसे कि नॉर्मल हम डालते हैं, इसी तरह से हम डालेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके चपली कबाब बनाएंगे और साथ ही ये टमाटर, स्लाइस टमाटर मेरे पास है। अगर आपका दिल चाहता है तो लगा लीजिए, नहीं दिल चाहता तो मत लगाइए, कोई इशू नहीं ना, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि टमाटर थोड़ा सा जल जाता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैं ज़रा कम लगाती, लेकिन फिर भी हम कुछ पे लगाएंगे यहाँ पे। चलें जी, ये गया यहाँ पर अंडा। अब अंडे को हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। ऐसा करेंगे कि आधा कच्चा और आधा पक्का अंडा रहेगा ना, तो इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। तब आपने देखा कि आलू के चपली कबाब कितने अमेजिंग हो गए इन तमाम इंग्रेडिएंट के साथ। सारे इंग्रेडिएंट वही हैं जो हमने इसमें मिक्स किए थे, जो हम चपली कबाब बनाते हुए मिक्स करते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको हम ये, और चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, और ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चलें जी, बस अभी थोड़ी सी देर में खुद ब खुद थोड़ा सा कुक हो जाएगा। मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और बेहतरीन से चपली कबाब बनाएंगे और हम फ्राई करेंगे। है ना अमेजिंग सी रेसिपी। थोड़ा सा हट के जब चीज़ें होती हैं, अब आलू है, आलू से हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो ये भी आप देखिएगा कितनी अच्छी चीज़ बनने वाली है, यानी चपली कबाब बेहतरीन से। अब हमने इसको मिक्स करना है, हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी सॉफ्ट आपको पता होते हैं। तो हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें मिक्स भी हो जाएं, लेकिन अच्छी इसमें बाइंडिंग भी आ जाए। चलें जी, हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा आप कर देंगे तो चीज़ें मैश हो जाएंगी और वो पानी छोड़ देंगी, सही नहीं रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा अंडा ठंडा हो जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल उसकी लुक वैसी ही आ रही ना जैसे कि जब हम चपली कबाब बनाते हैं, तो उस तरह की। हरा धनिया, हरी मिर्चें आप ज़्यादा करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने इसमें डाली है बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया यहाँ पर मेरे पास वो था मकई का आटा, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हमारा आज का सवाल भी आपसे यही है, ये देखें ऐसे, बस सिंपल। और ये शैलो फ्राइंग आपने करनी है, आपने बस सिर्फ इस हल्के हाथ से इस तरह से आपने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली, ठीक है। और अब मैं इसको हटा देती हूँ और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ये अंडा भी डाल देते हैं इसके अंदर, सही है।
ये भी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा गर्म है, तो चलें डाल देते हैं, आपके सामने ही डाल देते हैं। ये गया अंडा, एक साइड पे मैं डाल रही हूँ। सही, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चपली कबाब बनाएंगे। चाहें तो आप इसमें टमाटर लगाएं, उसको शैलो फ्राई करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन सवाल आज का हमारा ये है कि आपको बताना है कि मकई का आटा जो है हम किस साग के अंदर शामिल कर दें। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, और आप 888 के ऊपर आप हमें ये सवाल का जवाब सेंड भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। चपली कबाब के लिए मैंने तमाम मसाला जो है आलू के चपली कबाब का मिक्स करके रख दिया है और ये आपके सामने रखा है। अब मैं ब्रेक टाइम में काम करूँगी आराम से। पहले ये अपना मैं सालन जो है ना एक स्टार्ट कर देती हूँ। जो हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी एग करी, बहुत ही अच्छी बनेगी। जब कभी भी ऐसा होता है कि घर में अंडे तो होते ही हैं, और अंडा एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है कि आप नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इससे बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। आप लंच टाइम पे भी बना सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, डिफरेंट ऑमलेट्स बना सकते हैं, और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप इससे बना सकते हैं। अंडों का कोरमा बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप चीज़ें बनाइए, फिर हमें बताइए कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं, क्योंकि अंडे हर वक्त हर घर में मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल इसको मैं यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट रही हूँ, ठीक है। फिर बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। चलो जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें काम करेंगे, तेल डालेंगे। तेल डालेंगे हम तकरीबन कितना, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। चलो जी, ये हो गया। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे। साथ ही अपना ये भी ले लेते हैं, चमचा भी ले लेते हैं। चलें जी, अब क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये गया इसमें तकरीबन ½ टीस्पून मेथी दाना। और मेथी दाना आपको पता है कि जब भी आप डालें किसी भी चीज़ में, आप बघार में डालते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपने करना ये है कि उसको ज़रा सा डार्क ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन करेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। ये हो रहा है। बाद में मैं आपको और चीज़ें बता दूँ। ये पिसे हुए टमाटर हैं 2 अदद मेरे पास, ये रखे हुए। इसके अलावा मेरे पास ये थोड़ी सी पिसी हुई प्याज है, ठीक है ना, प्याज है। ये फ्राई प्याज है। एक मीडियम साइज़ की आप प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा। दही है मेरे पास। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक, मिर्च, हल्दी जो नॉर्मल हम डालते हैं, ठीक है जी। और ये देखें जी, डार्क ब्राउन कलर का हो गया। तो अब मैं इसमें सबसे पहले ये डालूँगी प्याज, ठीक है, प्याज। इसके अलावा ये गया इसके अंदर टमाटर, और जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, ये हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पर दही भी मौजूद है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाएंगे ताकि मसाला अच्छा बन जाए। अब मैं डालूँगी इसमें धनिया, पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1½ टीस्पून, ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी 1½ टीस्पून, ये गई। अच्छा, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन हम 1½ टीस्पून। कहीं मैंने नमक दोबारा तो नहीं डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं। इसको मैं मिक्स करती हूँ और सुमैया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। और बताइए, क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के लिए, चीज़ों के लिए, सवाल का जवाब? जी जी बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं आप? जी जी बिल्कुल, शौक मुझे बहुत है ऐसी कुकिंग करने का ना, तो जो चीज़ ट्राई करते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ट्राई किया करें। लेकिन ये कि आप सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। जी जी बिल्कुल। मकई का आटा सरसों के साग में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सरसों का साग आपने कभी बनाया है? जी, हमारे घर तो माशाल्लाह बहुत बनता है। बहुत बनता है, पसंद किया जाता है। तो कौन बनाता है, आप बनाती हैं या आपकी मदर बनाती हैं या बाजी बनाती हैं? जी, मदर ही बनाती हैं, बाकी भी कोई है नहीं, एक सिस्टर हूँ। अच्छा, अम्मी बनाती हैं। चले, गुड, वेरी गुड। आप भी ज़रूर सीखिएगा कि ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो बहुत शौक से खाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी? और आप भी तारीफ करनी है तो कीजिए ना, मैंने मना थोड़ी किया आपको। जी, आप कीजिए, आप करते रहिए, मैं सुन रही हूँ।
जी जी बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आमीन आमीन। बस आप तमाम लोगों की दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे आमीन और इसी तरह से आमीन आप हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने आमीन। का, अपना ख्याल रखिएगा। चले जी, बहुत आसान सा सवाल आज हमने पूछा था कि मकई का आटा जो है वो किस साग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, या फिर आप सवाल के जवाब को 8881 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी हमें जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, SMS कीजिए ताकि आपको अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए। अच्छा जी, ये हो रहा है। अब कुछ मसाले हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे कि सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। गरम मसाला पाउडर, यहाँ पर हम इसमें हाफ अ क्वांटिटी अभी डालें, हाफ क्वांटिटी हम बाद में ऐड करेंगे। और ये जो मेरे पास प्याज रखी थी, फ्राई की हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की आप लीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा। आप चाहें पानी डाल के भी पीस लें, लेकिन मैंने ड्राई पीसी हुई है, ठीक है जी, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में ड्राई करके प्याज को पीस के रखती हूँ, उससे आसानी हो जाती है। जिस चीज़ में आपने डालनी है आप फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। वरना कभी कभी ऐसा होता है लाइट के इशू हैं या फिर कुछ मसाइल ऐसे हो जाते हैं, आप प्याज नहीं पीस पाते। तो ये प्याज आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका कौरमा भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ, ठीक है जी, ये कवर कर दिया। अब है मेरे पास 8 अदद अंडे, ये है मेरे पास 8 अदद अंडे हैं जिनको हमने हार्ड बॉईल कर लिया। सिर्फ हम क्या करेंगे कि इसके पीछे हम कट लगा लेंगे, हमें फ्राई नहीं करना है इसको, हम सिर्फ कट लगाएंगे इसके पीछे, सही है, ताकि मसाला थोड़ा सा, ये देखें इस पर हमने इस तरह क्रॉस में हमें कट लगा लेना है। ये देखें इस तरह से मैं लगा, ताकि मसाला थोड़ा सा अंदर चला जाए। ये मैं लगाती हूँ और जैसे ही ये हो जाएगा मसाला अच्छा सा, तब हम इसके अंदर डाल के 5 मिनट इसको हम कुक करेंगे। क्योंकि देखिए अंडे तो बॉईल हुए हैं, बट थोड़ा सा मसाला अंदर जाना चाहिए ताकि ये अच्छा भी लगेगा और खाने में भी आपको मज़ा आएगा, सही। और अंडों को बॉयल करने के लिए आप हमेशा ही करें, जब पानी बॉयल हो जाए तब उसके अंदर आप अंडे ऐड कीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे तो अंडों को छीलना आसान हो जाएगा। अंडे जो हैं वो चिपकते नहीं हैं, यानी छिलका चिपकेगा नहीं। वरना अमूमन शिकायत होती है कि जी अंडा बॉयल किया था तो जनाब वो तो चिपक गए अंडे। आप जैसे ही अंडा उतारते हैं ना, जैसे पैन उतारते हैं, फ़ौरी तौर पर उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप छीलें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आसानी के साथ छिलका उतर जाएगा। चीज़ें ये छोटी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियों को नहीं आती या नहीं समझ में आती, तो बिल्कुल हम इसीलिए आप लोगों को गाइड करते हैं ताकि आप लोगों की चीज़ें बेहतरीन हो जाएं, ठीक है जी। इसको मैंने फ्राई नहीं करना। अगर आपने फ्राई करना है तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें पीछे एक लौंग लगा दीजिए। लौंग लगा के आप इसको फ्राई करेंगे तो अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये अंडों का मसाला जो है थोड़ा सा अंदर भी जाएगा तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये मेरे पास 8 अदद अंडे हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनने वाला है। अमूमन ऐसा होता है कोई गेस्ट आपके घर पे आ गए और आप फ़ौरी तौर पे खाना बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली घर में कभी कभी एक ही चीज़ बनी हुई होती है, तो बिल्कुल आप अंडों की स्पाइसी करी जो है ये बना सकते हैं। इसको देखते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो ये मसाला तो देखिए आप कितना अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो गया। और अब मैं इसमें अंडे शामिल करने जा रही हूँ। अंडे शामिल करूँगी लेकिन थोड़ा सा पहले इसमें मैं पानी ऐड करूँगी कि ये ग्रेवी तो बहुत अच्छी सी हो गई है, लेकिन मुझे थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है। क्यों? ताकि ग्रेवी थोड़ी सी और अच्छी और थिक हो जाए। ग्रेवी थिक होगी उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो जी ये गया इसमें पानी डालेंगे इसमें हाफ अ कप, ठीक है ना, हाफ अ कप पानी चला गया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, पहले तो ज़रा साफ़ कर लेते, नीट कर लेते। ये देखिए जी थोड़ी देर ये कुक होगा तो इसमें ऑयल खुद ब खुद आ जाएगा और साथ ही ये जो अंडे हैं बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। पहले मैं नीट कर लूँ इसको। और आखिर में हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें डालना चाहें आप डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। मैं हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डालूँगी हरा धनिया। चलें जी ये गया इसके अंदर अंडे। तो स्पाइसी एग करी जो है वो हमारी तैयार हो रही है। अब बारी आती है कि जनाब हम चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी 3rd रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और साथ ही मैं अब यहाँ पर चपली कबाब बनाना शुरू करती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे चपली कबाब तैयार होंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने चपली कबाब तो देखें यहाँ थोड़े से बना के रख लिए, ठीक है, ये रखें। अभी ब्रेक टाइम में मज़ीद बना लेंगे और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। यहाँ पर स्पाइसी एग करी, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। वाह
ज़बरदस्त। बस ये तैयार है, ठीक है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, ना ही बहुत गाढ़ा करना। ये बेहतरीन बन चुका है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। सिर्फ ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। चलें जी, ये तैयार। अब आ जाते हैं हम अपनी इस रेसिपी पे, जिसमें कि हम डालेंगे तेल। तेल डालेंगे हम तकरीबन आधा कप के करीब। सही है जी, ये तेल चला गया। इसको हम गरम करते हैं। सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से दे सकते हैं, अभी भी टाइम बहुत सारा है, ठीक है ना, क्योंकि एनेक्स का बड़ा अच्छा सा एक मल्टीपर्पज़ किस्म का गिफ्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर अब हम डालेंगे प्याज, ठीक है ना। अब हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, सॉरी टमाटर का भरता। ये गई प्याज, ठीक है, प्याज गई। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें 6-7। इसके अलावा हम डालेंगे राई जाएगी तकरीबन इसमें कितनी डालें, 1 टीस्पून डाल दी मैंने राई। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें चलेंगी। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, लेकिन अभी हम पहले इसको फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छा बनेगा, आप बनाइएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि डिफरेंट सी चीज़ है और आपके खाने को मज़ा दुबाला कर देगी, क्योंकि और चीज़ें बनी होती हैं उसमें एक ये यूनिक सी चीज़ होगी, तो आप यकीन करें सब खाने वाले शौक़ से खाएँगे इंशाल्लाह। ये गरम मसाला, हरा धनिया तो हम डालेंगे अपने अंडों के ऊपर, और इसके अलावा ये हरा धनिया डालेंगे हम अपने इस पर, और इसको बहुत अच्छा सा इसको हम गार्निश करेंगे। हरा धनिया एक ऐसी चीज़ है कि जिससे लुक अच्छी आती है, फ्रेश लुक देता है। एंड में हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, उसको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेना है। चला, ये हो रहा है। अभी मैं कड़ी पत्ता भी डालूँगी और ये सालन चले बाद में निकाल लेंगे, सही है। अच्छा, इसको हम जब चपटी कबाब बनाएंगे तो इनको हम शैलो फ्राइंग करेंगे, ठीक है ना। जब मैं इसको चढ़ा दूँगी उसके बाद हम इसकी शैलो फ्राइंग करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हल्की आंच पे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल में भी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल होगा तो इसके टूटने का ख़दशा होता है। वैसे तो हमने इसमें बाइंडिंग के लिए एक अंडे की जर्दी डाली थी, इसके अलावा हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे, और क्या डाला था हमने इसके अंदर मकई का आटा भी शामिल किया था, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि हम अपने जो नॉर्मल जब चपटी कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर भी शामिल करते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये टमाटर जो हमारे पास आधा किलो टमाटर थे, हमने ग्रिल कर लें या नॉर्मल पैन में आप डाल के थोड़ा सा इसको कर लें ताकि छिलका उतर जाए। उसके बाद आपने काट लिए। इसको बहुत देर तक कुक नहीं करना, ये बहुत जल्दी पकने वाली चीज़ है, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, क्योंकि टमाटर भी हमेशा घरों में मौजूद होते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा और कर लेते हैं। उसके बाद बाकी ये हम टमाटर, सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हम बाकी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन हम पहले भी डाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम पहले लेकिन टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा और हो जाए। अच्छा, राई जो है वो आपके खानों में हल्की सी एक खटास ऐड करती है, तो बिल्कुल जब आप राई डालते हैं किसी भी चीज़ में तो थोड़ा सा उसको क्रैक होने दीजिए, फिर देखिएगा इसका जायका कितना अच्छा सा हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया और ये गए टमाटर, बेहतरीन। इसको मिक्स कर दें तो टमाटर का भरता ज़बरदस्त सा ये तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल दें, कोई हर्ज नहीं, इससे और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये चली गई। और ये गया हल्दी तकरीबन हमने इसमें ½ टीस्पून ऐड किए, तो ये चली गई। और ये कड़ी पत्ता, ये गया कड़ी पत्ता। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। इसको आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कवर करूँगी और ताकि अच्छा सा एक कुक हो जाए। फिर आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या बनती है। तो ये ले लेते हैं इसके लिए, और ये मैं हरी मिर्चें जो है यहाँ पर काट के रख लेती हूँ ताकि हम इसमें शामिल कर सकें। बहुत ज़्यादा आप देखिएगा, इसको आपको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर हमारे पास बॉईल हुए हैं। ये है हरी मिर्चें, कुछ हरी मिर्चें ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसको हमने सिर्फ इतना करना है, ठीक है ना। ये देखें, इतनी मोटी मोटी हमने बिल्कुल लास्ट में, जब तकरीबन ये इतनी झटपट बनने वाली चीज़ है, फटाफट तैयार हो जाइए, ठीक है। ये कि हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर ना। चलें जी, ये कि हरी मिर्चें 6-7 हरी मिर्चें, सॉरी 6-7 नहीं, 3-4 हरी मिर्चें। 6-7 तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डालिए, क्योंकि ये ऐज़ा आप दाल चावल के साथ जैसे आप शामी कबाब कभी बनाते हैं तो उसी तरह से ये बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह।
चले जी, ये हो गया। चले बस ये इतनी काफ़ी है, इतनी मैं डालूँगी और थोड़ा सा इसको हम खोल के थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा अगर आप इस तरह से भी करते जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चला मैं तेज़ आंच में इसको कुक करती हूँ ताकि बेहतरीन सा इसका जायका हो जाए और साथ ही इसका टेक्सचर जो है वो एक भरते वाला होना चाहिए। देखिए आलू का भरता बनाते हैं, बैंगन का भरता बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को जब हम भरता बनाते हैं तो उसको बिल्कुल भरता नहीं बना देते, यानी कि बहुत मैश नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा आप मैश कर देंगे तो उससे क्या होता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। हल्का सा चंकी होना चाहिए, तो आप इसको हल्का सा चंकी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन रहेगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हमें कुक करना पड़े, लेकिन लेमन जूस ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ना। अब भी हम आँच को तेज़ रखेंगे, सबसे लास्ट में हम ये ऐड करेंगे। ओहो, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं और चले, और थोड़ा सा इस तरह करते जाइएगा तो टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें इस तरह, अभी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म जब रोटी होती है ना, जैसे तंदूरी रोटी, आप उसके साथ ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और टमाटरों का कच्चापन ज़ाहिर है कि जब हमने इसको किया था तो ये बहुत अच्छे हो गए थे। इनको करके आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने ग्रिल किए मैंने, तो ग्रिल करके आप इसको छिलका उतार के काट के आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, उससे भी सही रहता है। जैसे तो आपको बनाने फटाफट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बनाइएगा। नायला से बातचीत करते हैं, देखिए नायला क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम नायला। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नायला, खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? हमारे सवाल का जवाब देंगी? जी जी वो भी दूंगी, मुझसे तो जवाब नहीं दिया जा रहा, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। तो जवाब क्यों नहीं? आपको सिर्फ टीवी पे देखते थे, आज मेरी आपसे बात हो रही है। चले गुड वेरी आज भी आप मुझे टीवी पे देख के बात करिए, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, बिल्कुल परेशान हुए। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ये मकई का आटा जो है सरसों के साग में इस्तेमाल होता है। चलें गुड। आपने सरसों का साग बनाया कभी? जी जी, अक्सर ये सर्दियों में हम यहाँ लाहौर की सौगात है बनाते ही रहते हैं। चलें गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए कि हमारा प्रोग्राम आप देखती हैं? जी जी, मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया जो ये आलू के चपली कबाब बना रहे हैं ना, कुछ हट के चेंज हो गया। बकरा ईद से गोश्त वगैरह चल रहा था, अब ये टोटली चेंज है। इंशाल्लाह ये भी मैं जरूर अभी आप देखिएगा, मैं इसको फ्राई करूँगी कि हमारी माशाल्लाह ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम चपली कबाब भी फ्राई करेंगे। और बताइए क्या कहना चाहती हैं? बस वैसे आप सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं। चलें गुड। और ये जो अब आप वेजिटेबल्स के हिसाब से आप ये जो वीक कर रही हैं या रेसिपीज बता रही हैं, इसको हम जरूर फॉलो करेंगे। बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। और कुछ कहेंगे बेटा? नहीं बस जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इसी ओहो चले जी, ब्रेक आ गया। ऐसा करते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने ही डालेंगे ये हरी मिर्चें, ठीक है ना। ये हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। और अब मैं क्या करूँगी, चपली कबाब को फ्राई करना शुरू करती हूँ। कुछ हरा धनिया हम अभी, बल्कि ये हरा धनिया हम सारा डाल रहे हैं, ठीक है। डाल के इसको मैं मिक्स करती हूँ, निकालती हूँ और आपसे मिलेंगे हमें ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने हमें देना है और हमारा सवाल आज का ये है कि आपको ये बताना है कि मकई का आटा किस साग के अंदर शामिल किया जाता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे चपली कबाब जो हैं ये बेहतरीन से ये फ्राई होना शुरू हो गए। ये देखें जी, और इसको हम टर्न कर देते हैं। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया। आप कबाब के ऊपर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें अंडा ये लगाया है, टमाटर। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, इस पर जब भी आप लगाएंगे कबाब के ऊपर आपने लगाना है तो आप उसको पतला सा स्लाइस बनाइएगा, कि कभी हम मोटा बना लेते हैं। आज हमारे साथ थोड़ा सा ऐसी हुआ है, क्योंकि ये देखिए ना हर चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। आज थोड़े से मोटे कट गए तो हमने फिर बीच बीच में से स्लाइस काटें और उसके बाद उसके ऊपर चिपकाएँ। कुछ हम बगैर उसके बना रहे हैं, तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त से ये चपली कबाब बनेंगे। इसको आप चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, जो दही की चटनी बनती है उसके साथ आपने सर्व करने। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम किसी भी तरह से थोड़ा सा इसको एक गार्निशिंग कर देते हैं। और ये थोड़े से मेरे पास अनियन रिंग्स मौजूद हैं, इसको भी हम यहाँ रखते हैं।
चलें जी, तो आपको पता है कि जब भी चपली कबाब होते हैं, चपली के कबाब के साथ अनियन रिंग्स बहुत ज़बरदस्त मज़ा देते हैं। तो ये मैं देखती हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल माशाल्लाह से नहीं टूटे। ये देखें दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इधर से भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कलर आना बाकी, जो मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। ठीक है, चूल्हा हल्का है हमारा, तो थोड़ा सा हम इसको तेज़ कर देते हैं, हल्का सा ऐसे करके ना। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपने देखा कि मैंने तेल नहीं डाला, इसकी हम शैलो फ्राइंग कर रहे हैं, तो आप भी इसकी शैलो फ्राइंग कीजिएगा। आई एम श्योर कि आज की जो रेसिपीज़ थी बहुत ही सिंपल थी, डेफिनेटली आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि कम बजट के साथ अच्छी चीज़ें जब बनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये कबाब गर्मा गर्म आप सर्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सब आपको बहुत शाबाश देंगे कि आपने बड़े अच्छे कबाब बनाए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और हो जाए। चलें जी, ये पहला मैं निकाल लेती हूँ। दोनों साइड से अच्छा सा कर लीजिएगा। और सवाल का जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि मकई का आटा हम किस साग में हम इस्तेमाल करते हैं। इतना आसान सवाल का जवाब है, बिल्कुल आप जल्दी से दीजिए या 8881 के ऊपर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको NS की तरफ से जो बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है वो आपको भी मिल सकता है। वाह, ये देखें इस तरह से कलर आना चाहिए पीछे भी। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको और कर लूँ और मैं फिर इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये दोनों चीज़ें ये भी तैयार होंगे। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं टेबल पे होंगी और आप सवाल का जवाब आप हमें अभी भी दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि मकई का आटा और किस साग में इस्तेमाल किया जाता है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। आलू के चपली कबाब, अज्जा, उबले छिले आलू 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड टमाटर 1 कप, चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, कुटा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, मकई का आटा 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, टमाटर के स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलूओं को उबाल कर छील लें, अंडों को फेंट कर 1 चमचा तेल में आधे कच्चे पक्के कर लें। अब टमाटर के स्लाइस और तेल के अलावा तमाम अज्जा को हल्के हाथ से मिलाएं। फिर चपली कबाब बनाकर टमाटर का स्लाइस लगा दें और गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में सलाद के साथ सर्व करें। स्पाइसी एग करी, करी के अज्जा: तेल आधा कप, पिसी प्याज आधा कप, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले पिसे टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, नमक लाल मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा, उबले अंडे 8 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडों को नमक मिले पानी में सख्त उबाल लें। फिर तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी प्याज, तली प्याज, नमक लाल मिर्च हल्दी मेथी दाना और पिसा धनिया डालकर मसाला भूनें। फिर इसमें टमाटर और दही डालकर मसाला भून लें। अब इसमें ज़ीरा पाउडर और पिसा गर्म मसाला डालकर पानी शामिल कर दें। उसके बाद करी के लिए अंडों पर कट लगाकर अंडे भी शामिल कर लें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश में निकालकर हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर सर्व करें। टमाटर का भुर्ता, अज्जा: टमाटर आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, राई दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब: टमाटरों पर तेल लगाकर पैन में ग्रिल कर लें। फिर छिलके उतार कर चॉप्ड कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके राई दाना और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप्ड प्याज, क्रश लहसुन और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें। फिर इसमें चॉप्ड हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद इसमें चॉप्ड टमाटर डालकर भूनें और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। अब 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। स्पाइसी एग करी, करी के अज्जा: तेल आधा कप, पिसी प्याज आधा कप, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले पिसे टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, नमक लाल मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत,
पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा, उबले अंडे 8 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। जी एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये वेजिटेरियन मेन्यू जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें आप देखें स्पाइसी एग करी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत मज़ेदार है। आप इसको रोटी से खाएं या आप चावल से खाएं, लेकिन रोटी से इसका जायका बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये आलू की चपली कबाब आप देखें ये टूटे भी नहीं हैं क्योंकि इसमें अच्छी बाइंडिंग भी हो गई है और बहुत मज़ेदार बने। सारे इंग्रेडिएंट्स हुए हैं जो कि हम नॉर्मल चपली कबाब जब बनाते हैं उसमें डालते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे गोश्त को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो उनके लिए डिफरेंट ही चीज़ होगी, उनको बहुत अच्छे लगे। और जहाँ तक इस पर टमाटर का ताल्लुक है, पतले पतले टमाटर काटिएगा तो इस पर चिपक जाएंगे। आज हमारे भी थोड़े से मोटे कट गए थे लेकिन हमने फिर भी बारीक करके लगा दिए। और इसके अलावा ये जो टमाटर का भरता बना है बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अमेजिंग। इसके साथ आप एक काम ये कीजिएगा कि थोड़े से राइस बॉईल कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें बनाएगा, आप इंजॉय कीजिएगा, पूरा आपका जो फैमिली है सबको ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो बिल्कुल हमारी कोशिश ये है कि कुछ कुछ आपको ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएं जो सब्जियों से और दालों से बने लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट लगना चाहिए। तो बिल्कुल आप बनाइएगा इन रेसिपीज़ को, फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमारा आज का सवाल ये था कि हमने ये पूछा था कि जनाब मकई का आटा किस साग में डाला जाता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही आसान सवाल था। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता कि मकई का आटा हम डालते हैं किस में, हम डालते हैं सरसों के साग में। अब सरसों के साग में किस लिए डाला जाता है, मैं ये भी वजह आपको बता दूं कि सरसों का साग जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन और मिनरल होते हैं और जब आप उसको खाते हैं तो उसमें एसिडिटी लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें मकई का आटा डाला जाता है ताकि मकई का आटा ठंडा होता है, जब हम उसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा एक बैलेंस हो जाता है और उसके बाद हम उसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आपने देखा है कि इसके साथ मकई की रोटी बनाई जाती है। सरसों के साथ हमेशा मकई की रोटी बनाई जाती है क्योंकि वो क्या होती है कि वो सरसों के साग की तेज़ी को थोड़ा कम करती है, तो बहुत अच्छा रहता है। वरना क्या होता है कि आपको एसिडिटी हो जाएगी तो फिर मसला बनेगा और हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। आप छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक है। छोटी टिप्स होती है लेकिन आपके लिए बहुत कारआमद होगी। जैसे पालक बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा दूध का या क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। साबुत मसूर की दाल बनाते हैं तो उसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तेज़ाबियत में कमी आ जाती है और टेस्ट में बहुत अच्छा इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, तो हमारी आज के विनर है, हेलो, हमारे आज के विनर कौन है? अच्छा, वज़ीराबाद से मुश्ताक हैं, उन्होंने हमारे सवाल का जवाब सही दिया है। मुश्ताक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एनएस का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रेटर आपको इंशाल्लाह ताला जल्द ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से हमारे सवालात का जवाब देते रहा करें क्योंकि हम सवाल करते हैं छोटा जो थोड़ा सा जिसमें थोड़ी सी नॉलेज हो। इसीलिए मैंने आज ये सवाल किया कि ताकि आप तमाम लोग को ये भी पता चल जाना चाहिए कि सरसों के साग में हम मकई का आटा किस लिए डालते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने इसको फॉलो किया होगा और फॉलो करेंगे और ये तमाम रेसिपीज़ भी आप लोग बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।